Hello students, welcome back to the another part of chapter 7, Rakesh Sharma, India's first spaceman. Hope whatever I explained yesterday आपको समझ में आया होगा एंड हमने यहाँ पे कल जो है एंड किया था. सो नाउ टुडे हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे. सो लेट गेट स्टार्ट. Thereafter, he was admitted to the National Defense Academy as an Air Force cadet in July 1966. So क्या था, उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी, अर्ली एजुकेशन जो था वो हैदराबाद से कंप्लीट करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में उन्होंने एडमिशन लिया और उन्होंने कैसे एयरफोर्स कैडेट के रूप में जो है उन्होंने एडमिशन लिया नेशनल डिफेंस एकेडमी में. और ये कब किया उन्होंने जुलाई 1966 में यहाँ जो है एडमिशन लिया नेशनल डिफेंस एकेडमी में. ठीक है, एनडीए, जिसको कि आप लोगों ने सुना होगा एनडीए में. एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी. ठीक है, उसके बाद राकेश प्रूव टू बी अ focused and dedicated student, and by 1970 he was commissioned into the Indian Air Force to become a test pilot. ठीक है, तो जब उन्होंने एडमिशन लिया, जब वो सेलेक्ट हो गए उसमें एनडीए में, उसके बाद वो क्या हुआ है, वो बहुत अच्छे जो है फोकस्ड और जो है डेडिकेटेड स्टूडेंट प्रूफ हुए. ठीक है, वो काफ़ी लगन के साथ पढ़ाई करते थे, वो काफ़ी फोकस्ड रहते थे. जो उनको सिखाया जाता है, जो उनको पढ़ाया जाता, वो जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से करते थे. इसलिए जो है 1970 में उनको क्या हुआ, वो कमीशन्ड हुए. किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि वो उन्होंने क्या एयरफोर्स कैडेट के रूप में ज्वाइन किया था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स में उनको क्या हुआ कि टेस्ट पायलट के रूप में कमीशन किया गया. अब टेस्ट पायलट क्या होता है? टेस्ट पायलट का मतलब होता है ऐसा पायलट जो कि किसी राइड के लिए उसके पहले उसको अपनी जो परफॉर्मेंस होती है उसको जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसको टेस्ट कराना पड़ता है कि उसके परफॉर्मेंस कैसी है, अच्छी है कि नहीं है. इसके लिए उनको जो है कमीशन किया गया. ठीक है, His passion for flying opened up several opportunities. तो उनका जो फ्लाइंग था, जो पैशन था, उड़ान भरने का जो उनका पैशन था, एक जो लगन था, उससे क्या हुआ, उनके लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो था उनका दरवाज़ा खोल दिया. उनके लिए जो है काफ़ी सारे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थे, जैसे कि पार्ट ऑफ वॉर ऑपरेशंस अगेंस्ट पाकिस्तान. ठीक है, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट जब कोई वॉर हुआ तो उसमें जो है इनके लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे कि ये उसमें ज्वाइन कर सके. सो ही फ्लू वेरियस मिकोयान गुरेविच एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 1971. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज वो काफ़ी फोकस थे, काफ़ी डेडिकेटेड थे और उनको जो है फ्लाइंग उनका जो है एक पैशन था, इसके लिए क्या हुआ, उनको काफ़ी सारे जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले. और उन्होंने 1971 में उनको क्या हुआ, उनको मिकोयान गुरेविच करके एक एयरक्राफ्ट था, उसको उड़ाने का मौका मिला. राकेश स्विफ्टली प्रोग्रेस्ड थ्रू मेनी लेवल्स and in 1984 he was appointed as the squadron leader and पायलट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज वो इतने होनहार थे, उनमें इतना लगन था, इसके लिए क्या हुआ, राकेश जो है स्विफ्टली का मतलब क्या होता है? स्विफ्टली का मतलब होता है बिना कोई रुकावट के बहुत ही तेज़ी से. ठीक है, प्रोग्रेस उन्होंने जो है बहुत अच्छे से, बहुत स्विफ्टली, बहुत आराम से, बहुत ईज़ के साथ जो है वो प्रोग्रेस करने लगे. और क्या है, बहुत सारे लेवल्स उन्होंने
उसी में जो है क्रॉस किए। और 1984 में क्या हुआ, उनको वो स्क्वाड्रन लीडर एक पोस्ट होता है इंडियन एयरफोर्स में, तो उसके लिए जो है उनको अपॉइंट किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्वाड्रन लीडर जो पोस्ट होता है, टेस्ट पायलट से सीधे उनको क्या हुआ, स्क्वाड्रन लीडर पोस्ट किया गया, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑन 20th September 1982 at the age of 33 he was selected to represent India in a joint program between the Indian Space Research Organization and the Soviet Intercosmos Space Program. सो 20 सितंबर 1982 को जब उनकी उम्र कितनी थी, 33 साल के थे, 33 ईयर्स के थे जब वो, तब उनको क्या किस लिए सिलेक्ट किया गया कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उनको चूज़ किया गया, उनको सेलेक्ट किया गया। किस लिए उनको इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, इंडिया को रिप्रेजेंट करना था, एक जॉइंट प्रोग्राम था। किनके बीच में एक जॉइंट प्रोग्राम था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि यूएसए का क्या है, नासा है, वैसे ही इंडिया का क्या है, इसरो है। ठीक है, तो इसरो और सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस जो है वो इंटरकॉस्मोस स्पेस जो है वो कहाँ पे है, वो सोवियत यूनियन जो पहले हुआ करता था, अब वो नहीं है, वो अब जो है देश अलग अलग जो है पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया है। तो उसका एक जो है ये स्पेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, तो उसका नाम था सोवियत इंटरकॉस्मोस स्पेस। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब इंडिया का और इनका एक जॉइंट प्रोग्राम था, और इसके लिए राकेश शर्मा को जो है चूज़ किया गया था कि वो जिससे कि इंडिया की तरफ से वो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर पाएँ। ओके स्टूडेंट, होप आप लोगों ने रशिया का नाम सुना होगा। ठीक है, तो यूनाइटेड सोवियत यूनियन क्या है। ठीक है, तो जो है सोवियत यूनियन एक पहले जो है रशिया के साथ और भी, अब जितने आसपास रशिया के आसपास जितने भी देश है, छोटे छोटे देश है, सब मिलके एक कंट्री हुआ करते थे जिसका नाम था सोवियत यूनियन। लेकिन धीरे धीरे जो है वो अलग अलग जो है जितनी भी कंट्रीज़ हैं, धीरे धीरे वो अपना अलग इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनने के बाद अब ये जो सोवियत यूनियन था वो टूट गया। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा, सोवियत यूनियन क्या है। ओके फाइन, सो आगे बढ़ते हैं। तो द इंटरकॉस्मोस रिसर्च टीम was a program that was conducted by the Soviet Union and included active participation from allied countries such as India, Syria and France. ठीक है, तो द इंटरकॉस्मोस रिसर्च टीम एक प्रोग्राम था जिसमें कि जो कि किसने स्टार्ट किया था, कंडक्ट किसने किया था, सोवियत यूनियन, जो कि मैंने अभी बताया कि रशिया का ही वो एक बहुत बड़ा सा पार्ट था। ठीक है, रशिया उसमें था तो उन्होंने ये जो है ये प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट कराया था, उन्होंने ये शुरू कराया था। और इसमें जो है अलग अलग मतलब तरह तरह के देश थे, अलाइड जो मतलब एक्टिव कंट्रीज़ थे, जैसे कि इंडिया हो गया, सीरिया हो गया, फ्रांस हो गया, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ थे जो कि इसमें इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। ओके स्टूडेंट्स, सो Rakesh Sharma was chosen for this assignment and ever since he has been an inspiration to upcoming cosmonauts. ठीक है, तो
राकेश शर्मा को जो है इस असाइनमेंट के लिए चूज़ किया गया था, उनको ये इस चीज़ के लिए चुना गया था। और जब से उनको चुना गया तब से लेके अब मतलब अब जब तक वो रिटायर्ड हुए थे तब तक जो है वो जितने भी कॉस्मोनॉट्स थे सबको बहुत इंस्पायर करते थे, बहुत प्रेरित करते थे हर चीज़ के लिए। ठीक है, अब बात आती है कॉस्मोनॉट्स की। तो कॉस्मोनॉट्स क्या होता है? सो कॉस्मोनॉट्स उनको बोलते हैं जो कि रशियन जो है स्पेस एजेंसी की मतलब तरफ से सर्टिफाइड होते हैं कि हाँ वो स्पेस में जा सकते हैं और वो स्पेस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट्स हो, कोई भी खोज हो जो है वो कर सकते हैं। तो वो रशिया की तरफ से जो भी सर्टिफाइड होते थे उनको क्या बोला जाता है? कॉस्मोनॉट्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो है वो अब तक अभी भी जो है बहुत सारे कॉस्मोनॉट्स जो हैं उनसे काफ़ी इंस्पायर होते हैं। एट द टाइम ऑफ हिज सिलेक्शन राकेश वाज अ स्क्वाड्रन लीडर। जब उनको ये सेलेक्ट किया गया था उस टाइम वो क्या थे? वो एक स्क्वाड्रन लीडर थे। 100 ऑफ एप्लीकेंट्स हैड अप्लाइड फॉर दिस ऑनर। तो 100 से भी ज़्यादा सैकड़ों लोगों ने जो है इस पोस्ट के लिए, इस काम के लिए जो है एप्लीकेशन डाला था उन्होंने कि मुझे चुना जाए। ठीक है, लेकिन सिर्फ राकेश शर्मा को ही इसके लिए सिलेक्ट किया गया, बट ओनली राकेश वॉज सिलेक्टेड। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन ही ट्रेन्ड फॉर 18 months विथ द रशियन कॉस्मोनॉट्स फॉर हिज ट्रिप इनटू स्पेस। ठीक है, जब उनको सेलेक्ट किया गया उसके बाद उनको 18 महीने 18 मंथ्स के लिए उनको क्या किया गया? ट्रेंड किया गया कि कैसे क्या करना है, नहीं करना, उनको ट्रेनिंग दी गई। किनके साथ? रशियन कॉस्मोनॉट्स के साथ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आप मार्क इट डाउन कर दीजिए। लेटर ऑन वी विल रेस्ट ऑफ द जो चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड वन मोर थिंग, इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनी confusion regarding making notes, then you can ask to me. Okay.